Brought to you by Cricket.com. मेरी ऐप में तो मस्त बोनस मिलती है। Register and get 2,500 welcome bonus. खेलो असली फैंटेसी on cricket.com. Download cricket.com now. खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। अहमदाबाद में बीसीसीआई ने 15 खिलाड़ियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। हम नाम जल्दी से आपको बता दें। रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो ये नामों का ऐलान कर दिया गया है और कल अंतिम तारीख तय की गई थी बीसीसीआई की तरफ से और आज इन नामों का ऐलान किया गया। बीसीसीआई चयन समिति की बैठक हुई जिसमें उन नामों का ऐलान किया गया। ये टीम हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। भारत की T20 विश्व कप के चयन के लिए ये बैठक आज हुई थी और उसके बाद इन नामों की घोषणा की गई है। टीम के नाम यहाँ पर सब सामने आ चुके हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा होंगे T20 के लिए और उसके अलावा ये सभी खिलाड़ी, विराट कोहली इस टीम का हिस्सा होंगे। हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया। हालांकि ये सिलेक्शन काफ़ी टफ था। सिलेक्शन से पहले कई सारे सवाल थे। विकेट कीपर को लेकर नाम चर्चा में थे। ऋषभ पंत, केएल राहुल, संजू सैमसन, इन सभी के नामों की चर्चा यहाँ पर हुई थी। लेकिन इस समय हम आपको लिए चलते हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के पास, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, हमारे पास सभी डिपार्टमेंट में विकेट कीपिंग की अभी हम बात कर रहे थे, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, हर जगह चॉइस बहुत थी और पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। आपको लगता है किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है और ये जो टीम है ये बहुत संतुलित टीम है? यही टीम, इसी तरह की टीम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ और? विक्रांत सही भाई, नाइंसाफी तो क्या होता है ना कि जो खिलाड़ी 15 में नहीं होगा उसे लगेगा यार मैं क्यों नहीं हूं। मैं दो नाम लेना चाहूंगा, एक है शुभमन गिल का और एक है रिंकू सिंह का। शुभमन गिल तो चलिए खैर हालिया उनकी फॉर्म भी गिर गई थी, प्लस उनका कंपटीशन था जायसवाल के साथ, वो वहां पर रह गए। लेकिन रिंकू सिंह को लेकर सबको हैरानी होगी बिकॉज पिछले 12 महीने में रिंकू सिंह नाम का एक खिलाड़ी आया। हमने कहा यार फिनिशर आया, रिंकू सिंह को जितने मौके मिले उन्होंने अच्छा भी किया। लेकिन हुआ क्या है, इस आईपीएल में 3 खिलाड़ियों का मैं नाम लूंगा। 3 खिलाड़ियों ने पीछे से आकर दरवाजा तोड़ा है। उनमें से एक जाहिर तौर पर है शिवम दुबे, वो ऑलराउंडर है, हालांकि उन्होंने गेंद नहीं किया है और हार्दिक पांड्या का बैकअप भी है। अगर हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी फॉर्म में होते तो शायद टीम शिवम दुबे की बजाय रिंकू सिंह को चुनती, लेकिन उनको एक बैकअप चाहिए था। वो शायद हार्दिक पांड्या की फॉर्म से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, तो एक बैकअप आपको चाहिए था, शिवम दुबे आ गए। दूसरा युजवेंद्र चहल, जिनको शायद खत्म कर दिया गया था, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी बीसीसीआई ने नहीं दिया था, लेकिन इस आईपीएल में उन्होंने जिस तरह गेंद डाला तो टीम ने फाइनली इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ यार, जाती होती रहती थी यूजी चहल के साथ, आज यूजी चहल भी आपकी टीम में है। और मैं संजू सैमसन को भी उसी में रखूंगा कि संजू सैमसन से आगे ना बड़े नाम चलाए जा रहे थे। केएल राहुल का नाम चलाया जा रहा था और भी नाम चलाए जा रहे थे, लेकिन संजू सैमसन की इस साल की परफॉर्मेंस को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शंस थे भारत के पास उस लिहाज से संतुलित है। आई डोंट थिंक कि आप ये कह सकते हैं कि यार इससे बेहतर टीम बना सकते थे। जो रिसोर्सेज हैं और जो इनकी सोच है, मैं उस लिहाज से कह रहा हूं। अब ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी नहीं जीतेगी वो बात की बात है, लेकिन एक और चीज बड़ी साफ हो गई है आज सईद भाई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन नहीं करेंगे। आपके जो 2 ओपनर्स हैं वो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा होंगे और विराट हमेशा की तरह T20 में नंबर 3 ही खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव आपके नंबर 4 होंगे। ऋषभ पंत आई थिंक इनकी फर्स्ट चॉइस है, वो विकेट कीपर होंगे। उसके बाद हार्दिक पांड्या। और अब टीम का जो बैलेंस है वो ये है कि आपने 3 ही तेज गेंदबाज रखे हैं, चूंकि 15 में, इसका मतलब है वेस्ट इंडीज की उन पिचेस पे जो थोड़ी सी स्लोइश होती हैं, श्रीलंका की तरह होती हैं, अमेरिका में भी शायद वैसे होगा। शायद भारत की सोच रहेगी 2 फास्ट बॉलर 11 में खिलाएं, एक हार्दिक पांड्या हो गए और 3 स्पिनर्स भी आपको वहां पर 11 में मिल सकते हैं, क्योंकि 4 रखे गए हैं। एक जडेजा है और जडेजा के लाइक फॉर लाइक अक्षर पटेल को रखा गया, तो इन दोनों को रखा गया है एक ऑलराउंडर के तौर पर। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि 2 रिस्ट स्पिनर्स कुलदीप और यूजी चहल वापस आ गए हैं, क्योंकि ये विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं सईद भाई, और इनके 8 ओवर अगर आप इन दोनों को 11 में खिलाते हैं, ये 8 ओवर में आउट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बैकअप के बारे में बताइए ना, क्योंकि आप रिंकू सिंह की आपने बड़ी बात की, शुभम गिल, खलील अहमद, आवेश खान, इसको हम कैसे देखें विक्रांत? नहीं, वो रिजर्व्स हैं।
अच्छा, भाई 4 ठीक है। रिजर्व अनाउंस हुए हैं, उनका कोई रोल नहीं है, मतलब वो एक तरह से लॉलीपॉप है, अगर किसी को चोट लग जाए। बहुत बहुत देखिए, बहुत पहले तो स्पष्ट लोगों- आप कह रहे हैं ये बात, देखिए, लॉलीपॉप वाली पहले बात। लोगों को- ये लोगों को दिल, समझना- आप आ रहे हैं, समझाना उनका नाम जरूरी आया है। और आप उनका दिल तोड़ रहे हैं विक्रांत। सही भाई, रिंकू का तो दिल टूटा होगा, बिकॉज हाँ, रिंकू ने जी, शायद बिल्कुल। 2-3 दिन पहले तक सोचा नहीं होगा कि मैं 15 में भी नहीं हूं। दरअसल मैंने परसों रात को एक अपनी टीम बनाई थी, मैंने ट्विटर पे भी डाली, स्पोर्ट्स तक पर भी डाली, और हूबहू यही 15 थे। अगर आप उसको टैली करके देखेंगे, यही 15। और उस दिन बधाई भी लोगों ने बधाई कहा आपको भाई। कि यार आपने कैसे रिंकू सिंह को छोड़ दिया। मैंने कहा मजबूरी है, रिंकू सिंह को मैंने नहीं छोड़ा, रिंकू सिंह की जगह कोई और आ गए हैं, शिवम दुबे उनसे आगे आ गए हैं। वो टीम की आप परिस्थिति कहें या टीम का बैलेंस कहें या हार्दिक पांड्या का ना चलना कहें, वहां पर मजबूरी हो गई थी। तो रिंकू सिंह के साथ थोड़ी ज्यादती जरूर है, लेकिन हमेशा वर्ल्ड कप आप जानते हैं ज्यादती किसी न किसी के साथ होती है। तो आज जो टीम अनाउंस हुई है, मैं टेक्निकली आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि भारत इसी टीम के साथ वर्ल्ड कप खेले। इसे कहते हैं प्रोविजनल स्क्वाड। ये जी। टीम नहीं है, ये प्रोविजनल टीम है। आपको टूर्नामेंट शुरू होने से 1 महीना पहले अपनी टीम देनी होती है। आज भारत ने आईसीसी को अपनी टीम दे दी 25 मई तक, यानी कि टूर्नामेंट से 1 हफ्ता पहले तक, 25 मई तक इंडिया कभी भी चाहे टीम में चेंज कर सकता है। और ये नहीं कि यार उसको चोट लगी है तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, नहीं। अच्छा, इसी टीम बिना में चेंज हो किसी- सकता है। जी, बिना किसी रीजन के आप कह जी। सकते हैं, एक सिंपल ईमेल आपको आईसीसी को भेजना है कि जी हम XYZ की बजाय दूसरे प्लेयर को टीम में जगह दे रहे हैं। तो ये भी एक इसका मतलब ये हुआ विक्रांत कि जिस तरह से कल 1 मई तक आपको टीम बतानी थी बीसीसीआई ने जो आज बैठक की जिसके लिए, तो उसी तरह ये जो बात आप बता रहे हैं कि टीम अभी हम चेंज कर सकते हैं उसमें। नहीं, टीम चेंज कर सकते हैं बट होती नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो Procedure, 4 ठीक है, रिजर्व्स हैं, ठीक है, जी जी जी, अरे ये ट्रैवलिंग रिजर्व्स होंगे, इनको टीम के साथ भी जाना होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप अमेरिका में या फिर वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग जाए या कुछ हो जाए, तो आपका यहाँ से रिप्लेसमेंट फ्लाई करके नहीं जा सकता। तो ये 4 जो रिजर्व्स हैं, ये टीम के साथ रहते हैं। और इन केस टूर्नामेंट के दौरान भी अगर आपको जैसे हार्दिक पांड्या को आपको याद होगा चोट लग गई थी वर्ल्ड कप के दौरान, तो अगर किसी को ऐसी चोट लग जाती है जहां पर आपको लगता है यार ये तो पूरी टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, तो आप उसी वक्त रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। तो जी। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने 2 फास्ट बॉलर्स रखे हैं रिजर्व में। इंडिया ने एक ओपनर के तौर पर शुभमन गिल को रखा है रिजर्व में, इंडिया ने रिंकू सिंह को रखा है। और कहते हैं ना, आप सारे बेसिस को कवर करना चाहते हैं, बिकॉज स्पिनर तो ऑलरेडी आपके 4 हैं। और अगर खुदा ना खास्ता, एक तो होता है कि आप रिप्लेस करें, सपोज कीजिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी नहीं चलती। हालांकि देखिए, इस वर्ल्ड कप का जो रूपरेखा है वो भी समझना सही भाई बड़ा जरूरी है। बताइए बताइए। मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा मैच गिना जाता है ना अल्टीमेट एनालिसिस में। इंडिया पाकिस्तान का मैच इस बार है नूरा कुश्ती। मतलब इसलिए है नहीं, क्योंकि ये इस एक टूर्नामेंट एक में- और बात आप अजीब बात कह रहे हैं। नूरा कुश्ती हमें समझे। नूरा नूरा कुश्ती का कुश्ती तो मतलब वो होती है- है ना जो मिल के ये हारेगा, ये जीतेगा, ये नहीं। मूव होगा, ये विकेट गिरेगा। उस तरह से नहीं, लेकिन ये है कि अल्टीमेट एनालिसिस में शायद उस मैच जी। का महत्व ना हो। जैसे लीग से शुरू होगा और आपके पूल में देखिए आयरलैंड, यूएस, कनाडा और पाकिस्तान, ये टीमें। तो आपको अपने पूल से 2 टीमें आगे जानी है। और आप जानते ही हैं कि अनलेस अनटिल को बहुत बड़ा कोई आयरलैंड ही अपसेट कर दे, इंडिया पाकिस्तान के रिजल्ट के रिगार्डलेस, इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, सीडिंग्स ऑलरेडी बन चुकी हैं। 2 टीमों ने अपने ग्रुप से जाना है, वो इंडिया ने भी जाना है, वो पाकिस्तान भी मोस्ट लाइकली जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप हारे तो आपकी ये पोजीशन हो जाएगी, आप जीते तो ये पोजीशन हो जाएगी, फिर आप जाएंगे सुपर 8 में। उसकी सीडिंग्स ऑलरेडी हैं, दोनों टीमों को बस क्वालिफाई करना है, जो करेंगे। और उसके बाद सुपर 8 से असली कंपटीशन शुरू होता है, जहां पे इंडिया ने खेलना है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। तो आप ये मान के चलें कि उन 3 में से अगर इंडिया 2 मैच जीत गया, फिर इंडिया सेमीफाइनल जाएगा। तो इस टूर्नामेंट की रूपरेखा भी समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा, क्योंकि आप अब तक जो हमें जल्दी से केएल राहुल के बारे में एक टिप्पणी कर दीजिए। क्या कारण केएल रहा? राहुल की जगह नहीं बनती थी। अच्छा, केएल राहुल की सही भाई जगह नहीं कारण बनती थी। क्यों नहीं बनती थी? इनफैक्ट क्योंकि देखिए 2022 में जब इंडिया हार गया था ना वर्ल्ड T20, तो सईद भाई उस वक्त तो ये आ गया था कि जी अब नई सोच होगी, नए खिलाड़ी होंगे, नए कप्तान होंगे। खैर उसके तकरीबन 14 महीने बाद इनकी सोच बदली। इन्होंने कहा जी रोहित शर्मा भी खेलेंगे, फिर इन्होंने कहा विराट कोहली भी खेलेंगे। उनकी वापसी हो गई और उन दोनों की शायद वापसी लाजमी थी। लेकिन केएल राहुल अगर आप विकेट कीपर के तौर पर देखें, देखिए ओपनर के तौर पर T20 में उनकी जगह नहीं बनती। अब ये साफ हो गया था आपको, आप रोहित और विराट जब आपकी टीम में है तो तीसरा एंकर नहीं हो सकता बैट्समैन। अच्छा, हम एक जल्दी से एक सवाल और पूछ लें आपसे, ठीक है? सबसे पहले तो ये बढ़िया बात ये रही कि आपने जो पहले ही टीम बनाई वो हूबहू टीम आपकी बन गई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन क्या सिलेक्शन कमेटी को
मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, चाहे वो बॉलिंग में हो या बैट्समैन हो, वो अब चॉइस हमारे पास, सिलेक्शन कमेटी के पास इस समय चॉइस बहुत थी और ये बड़ा मुश्किल था किसे लें किसे ना लें। नहीं, आपकी बात सही है, सही भाई, चॉइस थी, लेकिन अगेन ये लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा। हकीकत ये है कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे में इंडिया अव्वल है, T20 में इंडिया अव्वल नहीं है। T20 में इंडिया एक कंटेंडर है, एक टॉप कंटेंडर नहीं है, एक अच्छी टीम है लेकिन बहुत अच्छी टीम नहीं है। T20 में हम पीछे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस थे, वो ऑप्शंस ऐसे थे कि जो वर्ल्ड कप जिता कर ले आते। हाँ, आपके पास क्वांटिटी थी, लेकिन क्या उनमें क्वालिटी थी, वो आई हैव माय डाउट। अब जो आपने बेस्ट पॉसिबल टीम चुनी है, जैसे मैंने कहा, संजू सैमसन ने दरवाजा तोड़ा है जी, यूजी चहल ने दरवाजा तोड़ा है, उसके अलावा अगर आप देखें शिवम दुबे ने दरवाजा तोड़ा है। अब ये कॉम्बिनेशन के तौर पर सईद भाई कैसे क्लिक करते हैं, क्योंकि कभी कभी ना हम 15 देखते हैं, हमें 15 में लगता है यार इसकी बजाय वो होता, उसकी बजाय वो होता। आई थिंक उससे ज्यादा जरूरी है कि इस बार आपके सिलेक्टरों ने, आपके कोच, आपके कप्तान ने कॉम्बिनेशन तलाशा। और ये आज मीटिंग जो हुई है, इससे 4-5 दिन पहले अजीत अगरकर चीफ सिलेक्टर दिल्ली आए। भाई दिल्ली आके उन्होंने रोहित शर्मा के साथ 2 दिन मुलाकात की, राहुल द्रविड़ भी आए। फिर ये फीडबैक लेने के बाद आज बाकी सिलेक्टर्स और बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह, उनकी मीटिंग थी। इनफैक्ट कल ये बताया गया था बीसीसीआई की तरफ से कि आज मीटिंग जरूर है, लेकिन हो सकता है इसके बाद एक और मीटिंग चाहिए हो, और हो सकता है कि आज टीम अनाउंस ना हो। ये कहा गया कि 2 मई को हम टीम अनाउंस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है दोनों कप्तान और कोच की, वो 2 मई को होगी, वो लाइव होगी, वो आज तक पर भी होगी। लेकिन उन्होंने जब टीम बन गई तो उन्होंने कहा यार इसमें देखिए क्या होता है ना कि आप खिलाड़ियों को लेट अस नॉट हैव देम ऑन टेंटर हुक्स, फटाफट से अनाउंस कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि खींचातानी जरूर हुई होगी। शायद 21 में और 22 में जो 2 T20 हुए थे, जो भारत की टीम मैनेजमेंट ने मांगा, विराट, रवि शास्त्री, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, उनको हूबहू वही टीम मिली थी, पर वो टीम कामयाब नहीं हो पाई दोनों एडिशंस में। तो मेरा ये मानना है कि इसमें भी जो टीम मैनेजमेंट मांगती है आपको सुनना चाहिए, बट उस पर एक जिरा होनी चाहिए कि आप इसको मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं। जैसे आपने केएल राहुल की ही बात, तो ये सुनने में आ रहा था कि जी टीम मैनेजमेंट केएल राहुल के लिए जाना चाहती है, कोच साहब जो है केएल राहुल के लिए जाना चाहते हैं। राहुल द्रविड़ ने शायद रवि बिश्नोई को पुश किया था, वो यूजी चहल को नहीं जानते थे, बट पता चला कि कप्तान जो है वो यूजी चहल को चाहते थे, और कोच जो है सिलेक्टर जो है वो यूजी चहल को जानते थे। तो इस बार मेरा ये मानना है कि आपकी हूबहू 100% डिमांडें नहीं मीट की गई हैं। आपको ये कहा गया है कि आपकी सोच ये है, लेकिन उस कॉम्बिनेशन में हमें इस खिलाड़ी को भी फिट करना है। हम एक थोड़ा सा अलग हटकर आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं यहाँ पर विक्रम, और पहले तो आप ये बता दीजिए कि अगर आपकी 100% वही बात जो आप कह रहे थे वो नहीं मानी गई है, तो इस क्या ये ट्रेंड है या आपने ऐसा सिलेक्शन में पहली बार देखा, और आप इसे टीम इंडिया के लिए कितना फायदेमंद मानते हैं? सईद भाई कहते हैं ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बड़ा जरूरी है। अब आप आज तक कितने बड़े एंकर हैं, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आज शाम का मेरा बुलेटिन ये होगा, जो न्यूज एडिटर हैं वो आपके साथ बैठते हैं, अगर वो आपको कह दें कि इस पे कर लें और आपका विचार ना हो, तो शायद आप इतना अच्छा नहीं करेंगे, या आप कह दें कि इस पे कर लेते हैं और उस पर वो जिरा ना करें। और मुझे लगता है कि विचार जो इसी तरह से आते हैं, आप कहते हैं यार ये अच्छा है बट ये उससे बेहतर है, क्या हम राइट आर्म लेफ्ट आर्म को खिला सकते हैं, क्या फलाना विकेट कीपर इस नंबर पर खेल सकता है। तो ये तमाम बातें तभी होती हैं जब आपके मतभेद हो, मन भेद ना हो। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी था कि इस बार सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट जिरा के बाद एक पेज पर आए। बिना जिरा के जब आप एक पेज पर आ जाते थे तो वो ना टीम मैनेजमेंट आपकी हावी हो जाती थी, और टीम मैनेजमेंट हावी हो जाती है तो फिर सिलेक्टर्स के हाथ में कुछ होता नहीं। मैं आई नो फॉर फैक्ट कि शायद केएल राहुल को ये लोग चाहते थे, केएल राहुल का भी नाम चल रहा था, बट सिलेक्टर्स पुट द फुट डाउन। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, हम उसी सोच के साथ इतने खिलाड़ियों को नहीं रख सकते। हम गेंदबाजों की बात करें, बुमराह, अर्शदीप, सिराज, जडेजा, कुलदीप यादव, कम से कम 5 नाम ऐसे थे जो बिल्कुल आपको तय नजर आ रहे थे और जिनकी दावेदारी बहुत बहुत ज़बरदस्त मजबूत थी। आपको लगता है कि यहाँ तकलीफ नहीं हुई सीधे सीधे सेलेक्टर्स को, या यहाँ भी मंथन खूब हुआ होगा, खूब बातचीत हुई होगी, खूब चर्चा हुई होगी, और यहाँ भी मेरा फेवरेट ये है, आपका विक्रांत का फेवरेट ये है। आपकी बात सही है कि यही गेंदबाज तकरीबन थे जो अपने आप को चूज करते थे। आई थिंक द ओनली पॉइंट वाज कि कुलदीप और जडेजा स्पिन में, और यहाँ पे तो आपके पास फास्ट बॉलर ही 3 थे। आप ले दे के इंडिया के पास फास्ट बॉलर ही 3 थे, सिराज, अर्शदीप और बुमराह। तो आपने 3 ही के साथ जाना वाजिब समझा, क्योंकि आप शायद उन पिचेस पे 2 फास्ट बॉलर, एक हार्दिक पांड्या और 3 स्पिनर्स भी खिलाना चाहते हैं। तो आई थिंक वहां फास्ट बॉलिंग में शहीद भाई चॉइस नहीं थी।
अब देखिए ना, आवेश को और खलील को उन्होंने रिजर्व में रखा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आवेश या खलील कम है, बट आप अंदाजा लगाइए कि वो चौथी और पांचवी चॉइस थे। फिर बात आ जाती है कि आप क्या 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहते थे टोटल टीम में, बट आई थिंक वहां पर क्या होता है ना, आप रविंद्र जडेजा को भी देखते हैं, तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, बट अगेन टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20 में ना समा उनकी बैटिंग डिप की है। और अगर 6 नंबर हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, 7 नंबर जडेजा खेल रहे हैं, पता चला जी आपको वो 18 गेंदों में 42 रन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इनकी बैटिंग कला इन दोनों ने बदल ली है। सो वहां पर उन्होंने क्या किया, जडेजा के साथ साथ अक्षर पटेल, आई थिंक यही एक डिबेटिंग पॉइंट था कि अक्षर पटेल को टीम में रखा जाए, मतलब एक एक्स्ट्रा गेंदबाज, एक एक्स्ट्रा स्पिनर, चौथा स्पिनर, 7वां गेंदबाज, या फिर रिंकू सिंह को एक्स्ट्रा रखा जाए। यही एक डिबेटिंग पॉइंट इनके लिए रहा होगा। और इन्होंने सोचा होगा कि यार देखो, ऑलरेडी शिवम दुबे हमारे पास बैटिंग में एक बैकअप है ही, संजू सैमसन जो विकेट कीपर है, सेकंड विकेट कीपर, वो भी एक बैट्समैन है, वो भी बैकअप है, तो हमें तीसरा बैट्समैन नहीं चाहिए होगा 15 में बैकअप के लिए। तो इसी लिहाज से वो अक्षर पटेल के साथ है। ठीक है। अच्छा, ये दो जगह अमेरिका और क्या वेस्ट इंडीज जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? यहाँ कोई वेन्यू का, दो एकदम एक्सट्रीम अलग अलग जगहों का कोई इम्पैक्ट खिलाड़ियों पर, मैचेस पर, कंडीशन का, एटमॉस्फेयर का, वेदर का? भाई देखिए, हाँ, अमेरिका और वेस्ट इंडीज, देखिए ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज का था, वो होस्ट थे, लेकिन आईसीसी ने उनको यूएस को को होस्ट बना दिया था, कई साल पहले की बात है। फिर ये आया कि यार यूएस में तो मैचेस हो नहीं पाएंगे, वहां पर करप्शन के बड़े चार्जेस थे, वहां पे मैदान भी नहीं है, बाय द वे बन रहा है अभी, लेकिन अगेन आईसीसी आपको मालूम ही है, मोर देन द गेम उनको होता है प्रमोशन ऑफ द गेम, यूएस में करा देते हैं। अब लीग मैचेस इंडिया के वहां पर हैं जो हल्के मैच है, एक पाकिस्तान का मैच है, बाकी अब आयरलैंड, कनाडा, यूएस इन लोगों को खेल रहे हैं, विच रिलेटिवली आप जानते हैं कंपटीशन नहीं है। लेकिन सही भाई, मैं थोड़ा सा वरिड हूं, और मेरी आईसीसी में बात हुई, वो भी वरिड है भाई। वहां पर मैदान अभी भी बन रहा है, बताइए, मैदान अमेरिका अभी में? बन रहा है। जी। आप 25-30 हजार लोगों का मैदान, ऐसे थोड़ी है कि ये शामियाना थोड़ी शादी का बना रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो क्रिकेट के लिहाज से होता है वो है वहां पर पिचेस। अमेरिका में क्रिकेट नहीं होती है, और वहां पर ड्रॉप इन पिचेस ऑस्ट्रेलिया में होती है, क्योंकि वहां से एक मैदान से दूसरे मैदान ले जाते हैं। और ड्रॉप इन पिचेस का मतलब होता है कम से कम 15 महीने आप उस पर क्रिकेट खेले हो तो ही वो अच्छी होती है। अब खबर ये आई है कि जी अमेरिका में तो बना नहीं सकते ड्रॉप इन पिचेस इतनी जल्दी, तो ये लोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस भिजवा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में शायद वेदर अलग होगा, क्या वो यूएस के वेदर के साथ, वहां के सॉइल कंडीशन के साथ अडेप्ट कर पाएंगे? मुझे थोड़ा सा यूएस के मैचों को लेकर होगा कि कल को वो सर्कस ना हो जाए। जहां तक वेस्ट इंडीज की बात है, वहां तो पहले भी वर्ल्ड T20 हो चुका है, वर्ल्ड कप हो चुका है, और वो थोड़ी स्लो पिचेस होती हैं। स्लो का मतलब है जैसे श्रीलंका की पिचेस होती है वैसी होती है, गेंद वहां ग्रिप करता है। एक बारबेडोस को आप छोड़ दे, बारबेडोस में थोड़ा सा होता है कि गेंद थोड़ा फ्लाई करता है, बाकी तकरीबन फंस के आता है। और जब गेंद थोड़ा फंस के आता है, थोड़ा स्लो आता है, तो रन उतने नहीं बनते हैं, मतलब इतनी तेजी से रन नहीं बनते हैं। ये एक ड्रॉबैक होता है। बाकी उसके अलावा आई थिंक बस एक चीज जो होगी, जो आप फैंस के लिए करते हैं, उन सबको या तो ब्रॉडकास्टर पे ये टूर्नामेंट देखना पड़ेगा या फिर आज तक पर और स्पोर्ट्स तक पर, क्योंकि एक तो वहां जाना टिकट बड़ी महंगी है, और दूसरा मैच की टिकटें नहीं मिलेंगी। छोटी कैपेसिटी के ग्राउंड्स हैं, और वहां पर वैसी इन्फ्लेटेड कॉस्ट वो रख देते हैं, लो जी $3,000 की टिकट, लो जी 5,000, और आप दे के भी आपको नहीं मिली। तो वहां पर जो लोग जाएंगे भी देखने के लिए, वो यूएस से जाएंगे, इंडियंस और पाकिस्तानी, वो कनाडा से जाएंगे, और कुछ हद तक यूके से जाएंगे। बाकी इंडिया से बहुत कम लोग आपको सही भाई मिलेंगे। तो उन सबको मैं बस यही कहना चाहूंगा अभी से कि भाई आप ब्रॉडकास्टर पे मैच देखेंगे, और सारी खबरें और जो विश्लेषण है वो आज तक पर और स्पोर्ट्स तक पर देखना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है विक्रांत, हम आपसे बात तो और करना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन समय इसी की इजाज़त देता है। हम जल्दी से एक बार टीम बता देते हैं। रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाया गया है। शिवम दुबे यहाँ पर हैं, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। ये टीम है जो 4 रिजर्व खिलाड़ी हैं, उसमें शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।